Beautiful. तो गाइस अभी जो आप ये मिट्टी की बॉल देख रहे हो, क्या लगता है कि इसका जो प्राइस है वो कितना होगा? 10 रुपए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए लग रहा होगा। लेकिन गाइस आप गलत हो, क्योंकि ये जो बॉल है वो किसी को भी फोकस बना सकती है, क्योंकि ये इकलौती ऐसी बॉल है जो कि जापान के अंदर बिकती है और ये मिट्टी से बनती है। और इसे ना तो किसी मशीन का यूज़ करके बनाया जाता है और ना ही किसी और चीज़ का, बल्कि इसे हाथों से बनाया जाता है। और उसके बाद ही इसका जो प्राइस है वो 1000 से लेके पूरे 30,000 रुपए तक का जाता है। वहीं अगर हम आपको अमेजोन पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि इसका जो प्राइस है वो 1000 से लेके पूरे 30,000 रुपए तक का है। और गाइस इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है, क्योंकि हमें इसे बनाने के लिए सिर्फ 5 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हमें मिट्टी लेके आनी है, दूसरी स्टेप के अंदर हमें इसे छानना होगा, तीसरी स्टेप के अंदर हमें इसे एक बॉल का रूप देना होगा, और फिर फोर्थ स्टेप के अंदर हमें इसकी डस्टिंग करनी होगी, और लास्ट 5th स्टेप के अंदर हमें इसे साइन करना होगा। और देखते हैं कि आज की इस वीडियो के अंदर मुझे इसे बनाने में कितनी ज़्यादा आसान पड़ती है या फिर हार्ड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसे बनाते हैं और देखते हैं कि आखिर में इसे कितने रुपए में बेच पाता हूँ। तो गाइस सबसे पहली स्टेप के अंदर हमें लेके आनी है यहाँ से मिट्टी, और उसके बाद मैं यहाँ से मिट्टी खोदने लगता हूँ और फिर उसे अपनी पॉलीथीन के अंदर डालने लगता हूँ। और यहाँ तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी आई सेकंड स्टेप और फिर हुई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती। सो गाइस आई होप इतनी मिट्टी काफी होगी, तो इसको लेके चलते हैं घर पे। और उसके बाद मैं इस मिट्टी को घर पे लेके आ जाता हूँ और अब शुरू होती है हमारी सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हमें इस मिट्टी को छानना होगा। और इसमें भला किसी से क्या ही गलती हो सकती है, लेकिन तभी हुई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती। और उसके बाद मैं इस मिट्टी को छानने लगता हूँ और इसके अंदर से मुझे बहुत सारे कंकर पत्थर मिले, तो इसको मैं रखता हूँ साइड में और इस सारी मिट्टी को अब छान लेता हूँ। और इसके बाद लगभग आधे घंटे तक लगातार छानने के बाद ये जो सारी मिट्टी थी वो छन गई, लेकिन तभी हुई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती। और जब मैं इस मिट्टी को इस छन्नी की मदद से छान रहा था तो गाइस तभी ये जो छन्नी थी वो यहाँ से टूट गई, और उसके बाद इसके अंदर जो सभी कंकर पत्थर थे वो सारे इस मिट्टी के अंदर मिल गए। और अब मुझे इस मिट्टी को फिर से छानना होगा और अभी तक की सारी मेहनत खराब हो चुकी है। तो गाइस इसके साथ साथ इसके अंदर थोड़ी थोड़ी जड़ें भी जा चुकी हैं, जो कि आप देख सकते हो। ये है काला वाला और ये है धोला वाला। तो गाइस ये था लास्ट वाला और इसको डालता हूँ मैं इसके अंदर। और अब आप देख सकते हो कि ये जो मिट्टी है वो साफ हो चुकी है। इसके अंदर जितने भी जो कंकर पत्थर थे वो मैंने बाहर निकाल दिए और अब आप देख सकते हो कि ये मिट्टी कितनी ज़्यादा साफ। और गाइस ये काफ़ी ज़्यादा ठंडी है और इस गर्मी के मौसम के अंदर मैं इसे मन कर रहा है कि अपने मुंह पे लगा लूँ। वैसे गाइस आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो इतनी सारे जो कंकर पत्थर हैं वो इसके अंदर से निकले हैं, और इसको मैं डालता हूँ साइड में कचरे के अंदर। और उसके बाद इसके बनाते हैं हम एक डोरा डेंगल बॉल। और उसके बाद मैं एक डब्बे के अंदर पानी लेने चला जाता हूँ और गाइस तभी हुई मुझसे एक बहुत बड़ी गलती, जो कि अभी तक की सारी मेहनत खराब कर सकती थी। तो गाइस अब डालते हैं इस पानी को इसके अंदर। गाइस इसमें से भी हमें थोड़ी सी मिट्टी बाहर निकालनी थी, और अगर इसके अंदर ये सारा पानी डल जाता तो अभी तक की सारी मेहनत खराब हो जाती। तो गाइस अब इसके अंदर से मैं थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये हमें आगे काम आने वाली है। और उसके बाद मैं इसके अंदर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेता हूँ, क्योंकि ये हमें 4th स्टेप के अंदर काम आएगी। तो गाइस इतनी मिट्टी काफ़ी होगी। और अब शुरू होती है हमारी 3rd स्टेप, जिसके अंदर हमें इस पानी को इसके अंदर डालना है और एक बॉल बनानी है। और उसके बाद मैं एक बॉल बनाने के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि अभी तक की हमारी जितनी भी जो स्टेप थी वो आटे गूंदने की स्टेप से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थी। हमने आटे को अंदर पानी डाला, वही सेम चीज़ हमने इसके अंदर भी की। तो गाइस अब मैं इसकी एक बॉल बनाता हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से गूंद लिया है और अब बनाते हैं इसकी एक बॉल। तो इससे हमें एक अच्छे से बॉल की शेप देनी है और फिर उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। तो अभी इसको मैं एक अच्छे से एक बॉल की शेप दे देता हूँ। तो गाइस अब हमें इसे डालना है एक थैली के अंदर, क्योंकि ऐसा सभी करते हैं तो हम भी ऐसा ही करेंगे। और फिर इसे रख देंगे सूखने के लिए। हमें इसे धूप में नहीं रखना है, वरना ये जो बॉल है वो फट जाएगी। और अब हमें इसे अच्छे से इसके अंदर घुमा देंगे कुछ इस तरीके से, और उसके बाद इसे रख देंगे एक अलमारी के नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो है वो धूप भी नहीं आती और साथ ही साथ बाहर की हवा भी नहीं लगेगी। इससे ये जो बॉल है वो सेफ रहेगी और साथ ही साथ सूख भी जाएगी। तो अब वेट करते हैं तब तक जब तक कि ये सूख ना जाए। 24 hours later. और उसके बाद 24 घंटे बीत गए और तब भी ये वैसे ही गीली थी जैसे कि हमने इसको बनाने के बाद छोड़ा था, ये वैसे ही गीली थी। तो गाइज अब मुझे वेट करना था कि ये जब तक सूख ना जाए, क्योंकि तभी हमारी जो 4th स्टेप थी वो शुरू होने वाली थी। और उसके बाद देखते ही देखते 2 दिन बीत गए और मुझे नहीं लगा था कि ये जो बॉल है वो सूखने में इतना टाइम लेगी। और तब भी ये जो बॉल थी वो नहीं सूख रही थी। उसके बाद मैंने इस बॉल को एक फैन के सामने रखने के लिए सोचा और अब देखते हैं कि ये बॉल कब तक सूखती है। हो सकता है कि इसे और एक दिन लग जाए। और उसके बाद मैं इस बॉल को एक फैन के सामने रख देता हूँ।
तो गाइज ये जो बॉल थी वो अभी भी नहीं सूखी थी। अभी तक ये यहाँ पे 3 दिन बीत चुके हैं और गाइज अब भी ये बॉल वैसे ही गीली है जैसा कि ये हमने इसको बनाने के बाद छोड़ा था। ये सिर्फ थोड़ी सी ही सूखी है। और उसके बाद मैं इस बॉल को लेके चला जाता हूँ बाहर और इसे रख देता हूँ बाहर हवा के अंदर। और अब देखते हैं कि ये बॉल कब तक सूखती है, क्योंकि ये जो बॉल है वो बाहर की हवा के अंदर हो सकता है जल्दी सूख जाए। तो गाइज अब देखते हैं कि ये वाली बॉल कब तक सूखती है, क्योंकि अभी तक इसको रखे हुए मुझे 3 दिन हो चुके हैं। और अब देखते हैं कि आखिर इसमें और कितना टाइम लगता है। ऑलराइट गाइस, तो यार लगभग 5 से 6 दिनों के वेट के बाद ये जो बॉल है वो सूख चुकी है। दिखने में बिल्कुल बॉल जैसी नहीं लग रही है, लेकिन गाइस अब बारी है 4th स्टेप की, जिसके अंदर हमें इसकी डस्टिंग करनी है। और उसके लिए हमें जरूरत होगी एक इस तरीके के कांच के कप की, और वो आपके बॉल के ऊपर निर्भर करता है कि आपने उसकी जो साइज है वो कितनी रखी है। तो गाइस इसकी जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ी है, इसलिए मैंने इस तरीके के कप का यूज कर रहा हूँ, और साथ ही साथ थोड़े से पानी की। और उसके बाद मैं इस कप की मदद से इस बॉल को गोल करने लगता हूँ। इसके ऊपर जितनी भी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है उसे हटाने लगता हूँ। और लगभग गाइज आधे घंटे तक इसको घसने के बाद ये जो बॉल थी वो आखिरकार गोल हो गई। पर पता नहीं क्यों इसके अंदर इस तरीके से लाइन और इस तरीके से खड्डे आने लगे, और उसके बाद इसके अंदर इस तरीके के धब्बे से भी आने लगे। लेकिन गाइज मैं इसको घसने लगा ताकि हो सकता है इसको घसने के बाद इस पे जितने भी जो ये धब्बे हैं वो गायब हो जाएं। और हमें इस बॉल को एकदम परफेक्ट गोल बनाने के लिए इसके अंदर जो आपको एक कप के नीचे जगह दिख रही है, जब ये आना यहाँ पे बंद हो जाए, कुछ इस तरीके से गायब हो जाए, तो आप समझ लीजिएगा कि ये जो बॉल है वो गोल हो चुकी है। और अब हमें इसे घसना है। और गाइज लगभग आधे घंटे तक और घसने के बाद ये बॉल गोल हो चुकी थी। तो गाइज अब ये सच में एक बॉल जैसी दिखने लगी। और गाइज जो शुरुआत के अंदर हमने मिट्टी बचाई थी उसकी मदद से अब इसके ऊपर डस्टिंग करनी है। तो गाइज सबसे पहले हमें लेना है थोड़ा सा पानी और ये मिट्टी, और फिर हमें एक कप लेना है जिसे पानी के अंदर डिप करने के बाद इसके ऊपर हमें तब तक घुमाना है जब तक कि इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी है वो हट ना जाए। उसके बाद इसकी जितनी भी जो एक्स्ट्रा मिट्टी होगी वो इस कप के अंदर जमा हो जाएगी, जिसे हमें बाहर निकाल देना है ताकि इस बॉल के ऊपर कोई भी गड्ढे ना हो। और उसके बाद हमने जो मिट्टी बचाई थी उस मिट्टी को इसके ऊपर डाल देना है, और इससे हम स्टेप को फिर से रिपीट करेंगे, जिसके अंदर हम इस गिलास को फिर से पानी में डिप करेंगे और फिर इसके ऊपर फिर से घुमाएंगे। और लगभग 150 टाइम फिर से इस जार को घुमाने के बाद ये जो बॉल थी वो लगभग परफेक्ट शेप में आने लगी थी। और अब मेरी पेशेंस का टेस्ट भी चल रहा था, और अब देखते हैं कि ये बॉल सच में क्या वैसी ही बनेगी जैसा कि मैंने इसको सोचा था। पर पता नहीं क्यों इसके अंदर थोड़े थोड़े गड्ढे आने लगे, जिनको मैंने इस मिट्टी को फिर से इसके ऊपर लगा के इनको भर दिया, और फिर से मैं इसको घुमाने लगा। और अब बारी है 5th स्टेप की, जिसके अंदर हमें इसे पॉलिश करना है। और अब ये जो बॉल है वो लगभग अच्छी दिखने लगी है। तो गाइस फाइनली जो है इसकी डस्टिंग हो चुकी है, और अब बारी है 5th स्टेप की, जिसके अंदर हमें इसकी पॉलिशिंग करनी है। और उसके लिए हमें जरूरत होगी एक इस तरीके के कपड़े की। और गाइस अब आप देख सकते हो कि ये बॉल कितनी ज़्यादा पीक लग रही है। तो गाइस अब इसकी करते हैं पॉलिश। इसके लिए मुझे इस कपड़े को इसके ऊपर रगड़ना होगा कुछ इस तरीके से, और इसे हमें जब तक रगड़ना है तब तक कि ये चमकने ना लग जाए, कुछ इस तरीके से। और उसके बाद मैं इस कपड़े की मदद से इसे रगड़ता हूँ, और साथ ही साथ अपने हाथ से भी इसे रगड़ता हूँ ताकि ये जो बॉल है वो अच्छे से शाइन करने लगे। और उसके बाद अब ये जो बॉल थी वो फाइनली तैयार हो चुकी। और अब ऑलराइट गाइस, तो यार फाइनली काफी देर मेहनत करने के बाद लगभग आधे घंटे तक इसको अच्छे से शाइन करने के बाद ये जो बॉल है वो काफी ज्यादा चमक रही है। और गाइस मुझे नहीं लगा था कि कोई मिट्टी की बॉल इतनी ज्यादा शाइन कर सकती है। तो गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कमाल की बॉल, जो कि आप देख सकते हो यार कितनी ज्यादा साइन कर रही हो। और क्या ये वही साइन थी जिसके लिए मैंने अभी तक इतने सारी मेहनत की है। और गाइज ये सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। मुझे नहीं लगा था कि ये जो बॉल है वो इतनी ज़्यादा साइन करेगी, लेकिन ये उतनी साइन नहीं कर रही है जैसा कि एक डोरा डेंगल बॉल करती है, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। हो सकता है कि इसको बनाने में मैंने कोई गलती की हो, लेकिन गाइज सच में ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और गाइज ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल, और इसको बनाने में जो मेहनत लगी उसके लिए तो सब्सक्राइब कर देना।